एपिसोड शुरू होता है एक बहुत बड़े मैदान में एंड हम लोग देखते हैं क्लेमेंट चलते चलते थक गया होता है। अब ऐसा भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है एंड वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। यहाँ पर शायद वो न्यू पोकेमॉन से मिल सकता है इसलिए। इसके बाद बॉनी क्लेमेंट को जल्दी करने को कहती है, नहीं तो पीछे छूट जाएगा। इसके बाद ऐसा बाकी लोग आवाज सुनते हैं एंड वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पायरॉट का झुंड होता है। बॉनी इन सबको क्यूट कहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पायरॉट छोटे लिबलियो के ऊपर चिल्ला रहा होता है एंड वो लिबलियो थोड़ा कमजोर भी दिख रहा होता है। पाइगोर लिबलियो से कुछ कहता है। इसके बाद लिबलियो भी इसके जवाब में कुछ कहता है लेकिन पाइगोर इसमें नहीं मानते हैं। इसके बाद लिबलियो पाइगोर के पास चला जाता है लेकिन पाइगोर ने लिबलियो को हटा दिया होता है। बॉनी साइना सोचते हैं उन लोगों में क्या लड़ाई चल रहा है। पाइगोर एक रॉयल पोकेमॉन। पाइगोर का फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जहाँ वो लोग एक्साइटेड होते हैं। लिबलियो एक लायन पोकेमॉन। लिबलियो जब छोटे होते हैं वो लोग ग्रुप को छोड़ देते हैं अकेले रहने के लिए एंड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। आप सब लोग समझ जाते हैं जो इस लिबलियो का टाइम आ चुका है इस ग्रुप को छोड़ने का। लिबलियो दौड़ के पायरॉट के पास आने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है एंड वो गिर जाता है। लिबलियो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है लेकिन पायरॉट नहीं मान रहा है। आखिर में पायरॉट फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करता है एंड वो जाके लिबलियो को लग गया होता है। लिबलियो अब घायल होता है। ये देख के बाकी लोग भी चिंतित होते हैं। अब इसके बाद भी लिबलियो कह रहा होता है जो नहीं जाना चाहता। इससे अब पायरॉट भी गुस्सा होने लगता है। ऐसा नहीं देख पाता इसलिए वो नीचे उतरने लगता है लिबलियो को बचाने के लिए एंड वो नीचे उतर कर पायरॉट को रुकने को कहता है। पायरॉट तुम बहुत ज्यादा शक्ति बढ़ रहे हो, तुम उसको और कुछ दिन रहने क्यों नहीं देते। बाकी लोग ऐस को वहाँ से निकलने को कहते हैं क्योंकि राइडर बहुत ज्यादा डेंजरस है लेकिन ऐस कहता है और लिबलियो को ऐसा नहीं देख सकता। इसके बाद पायरॉट फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करता है एंड ऐस पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। वो दोनों अटैक मिल के वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है एंड चारों तरफ से धुएं में भर जाता है। इसी धुएं के बीच पायरॉट लिबलियो की तरफ देखता है एंड वहाँ से जाने लगता है। जब तक धुआं पूरी तरह से हटता है तब तक पायरॉट का पूरा ग्रुप यहाँ से चला गया होता है। इसके बाद ऐस जल्दी से लिबलियो के पास जाता है देखने के लिए उसका हाल कैसा है। अब वो जल्दी से होश में आ जाता है एंड ऐस के पास से निकलना चाहता है। उसको चोट लगी है इसलिए क्लेमेंट आता है उसको ट्रीट करने के लिए लेकिन वो शांत नहीं हो रहा होता है एंड वो जाके क्लेमेंट के हाथ में काट लेता है। क्लेमेंट चीखता नहीं है एंड उसको भी कुछ नहीं कहता है। इसके बाद क्लेमेंट उसको ट्रीट करता है। लिबलियो को भी पता होता है उसने काट कर अच्छा नहीं किया है इसलिए वो भी दुखी होता है। इसके बाद सब लोग समझ जाते हैं जो लिबलियो भूखा है इसलिए साइना उसको पोकीपप दे रही होती है। लिबलियो उसको खाने वाला है तभी उसके पायरॉट की बात याद आती है। इसके बाद वो खाने से मना कर देता है लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पाते वो क्यों नहीं खा रहा है। इसके बाद लिबलियो उतर कर अपने आप एक तरफ जाने लगता है। बॉनी लिबलियो को बुलाने के लिए जा रही होती है लेकिन ऐस रोक देता है। बॉनी लिबलियो को रोको मत, वो अपना बेस्ट दे रहा है अपने आप रहने के लिए। लेकिन बॉनी लिबलियो के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। इसके बाद क्लेमेंट को एक आइडिया आता है जो वो लोग लिबलियो को दूर से ही फॉलो कर सकते हैं एंड बॉनी को भी आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग भी ये देख रहे थे। उन लोगों को लिबलियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो पायरॉट में इवॉल्व होता है इसलिए वो लोग लिबलियो को पकड़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लिबलियो को देखते हैं जो सामने देख के नहीं चल रहा था इसलिए सामने एक गड्ढा आता है एंड नीचे गिर जाता है। अब जाके बाकी लोग थोड़ा ज़्यादा ही चिंतित होते हैं क्योंकि वो क्या अकेला ठीक रहेगा और नहीं। एक जगह पर आके लिबलियो को एक स्मेल मिलता है एंड हम लोग देखते हैं वो एक फ्रूट होता है जो हवा में उड़ रहा है। लिबलियो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो जब खाने जाता है तब वो फ्रूट हट जाता है वहाँ से। लिबलियो जितनी बार कोशिश कर रहा है फ्रूट उसके दूर जा रहा है एंड हम लोग देखते हैं ये सिर्फ टीम रॉकेट थे। इसके बाद जेसी खेलना बंद करके जल्दी से उसको पकड़ने को कह रही होती है। हे दोस्तों पीछे मत देखना एंड मेरी मदद करो। तुम्हें क्या हुआ है म्यात? रिलैक्स, हम लोग सिर्फ फिशिंग कर रहे थे। जैसी सच कह रही है। लिबलियो को फ्रूट नहीं मिलता है इसलिए वो किसी दूसरी तरफ जाने लगता है। लिबलियो चल रहा है एंड ऐसा बाकी लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पायरॉट को देखते हैं वो भी यहाँ पर होता है। लिबलियो बहुत देर से चल रहा है एंड इस गर्मी में वो थक गया है। अब इसके बाद चलते हुए लिबलियो का पैर फिसल जाता है एंड वो गिर जाता है फिर से। बॉनी लिबलियो का जाम जोर से पुकारने वाली थी तब ऐस ने फिर से रोक दिया होता है। हम लोग देखते हैं लिबलियो पेड़ को हिलाकर और पेड़ के पत्ते में जमे हुए पानी को खा रहा होता है। लिबलियो स्पेल करने की फिर से कोशिश करता है देखने के लिए आसपास कुछ खाने के लिए है क्या नहीं। इसके बाद पायरॉट जहाँ पर खड़ा हुआ था वहाँ से एक हवा लिबलियो की तरफ जाती है एंड इसमें लिबलियो पहचान जाता है लेकिन वो देखता है जब वो कोई भी नहीं होता है वहाँ पर शायद पायरॉट है। इस वक्त के लिबलियो उस तरफ जा रहा होता है लेकिन वो फिर से रुक जाता है पायरॉट की बात याद करके एंड इस बार वो और भी ज़्यादा जोश में होता है कुछ ना कुछ कर दिखाने के लिए।
इसके बाद हम लोग देखते हैं लिब्लियो और भी ज़्यादा जोश से आगे बढ़ रहा है। बाकी लोग भी नोटिस करते हैं लिब्लियो पहले से थोड़ा अलग दिख रहा है एंड और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो लोग भी सोच रहे हैं लिब्लियो का अचानक क्या हुआ है। चलते चलते लिब्लियो ने एक गलत पत्थर के ऊपर पैर रख देता है एंड वो पत्थर फिसलने लगता है एंड उसके पीछे एक खाई भी होती है। इसके बाद ऐस जल्दी से फ्रॉगीटियर बाहर निकलता है एंड फ्रॉबल इस्तेमाल करने को कहता है एंड ठीक गिरने से पहले वो पत्थर रुक जाता है। लिब्लियो उतरने के बाद पत्थर खाई में गिर जाता है। लिब्लियो समझ से नहीं पाता क्या हुआ लेकिन वो खुश होता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से जोश में आ जाता है एंड आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद लिब्लियो के सामने एक नदी आ जाती है। नदी को पार करने के लिए लिब्लियो पानी में उतर जाता है ज्यादा कुछ ना सोचकर। ये देखिए बाकी लोग भी तो चौंक जाते हैं क्योंकि फायर टाइप पोकेमॉन को वाटर पसंद नहीं होता है। लिब्लियो नदी के बीच में पहुंच चुका होता है। वहाँ पर गहराई ज्यादा होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है एंड डूबने लगता है। वो लोग समझ जाते हैं जो लिब्लियो इसे नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्लेमोन आता है एंड चेस्टपिन को बाहर निकलता है। क्लेमोन चेस्टपिन को वाइन की मदद से नदी के उस पर रहने वाले वाइन को खींचकर पानी में ले आने को कहता है एंड लिब्लियो वाइन को पकड़कर सेफली ऊपर आ जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड क्लेमोन चेस्टपिन को शुक्रिया कहता है। इसके बाद ऐस नोटिस करता है एंड बाकी लोगों को भी देखने को कहता है जो पाइगर भी यहाँ पर है जो लिब्लियो के ऊपर नजर रख रहा है। इसके बाद हम लोग लिब्लियो को देखते हैं। वो कुछ तो स्मेल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो अपने सामने वाले पहाड़ में कुछ तो सेंस करता है। इसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद लिब्लियो ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे बेरीज एंड उनका पेड़ होता है। उसे खाने के लिए फाइनली कुछ मिल चुका है। इसके बाद बाकी सभी लोग समझ जाते हैं जो लिब्लियो अपने आप रहने की एंड अपने आप खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने खाने से मना कर दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिब्लियो ने ऑलरेडी पाइगर को नोटिस कर लिया है। इसके बाद वो आगे बढ़कर अपने आप खाना ढूंढ के पहली बार कुछ खाता है। इसके बाद हम लोग पाइगर की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। ऐसा बाकी लोग एंड लिब्लियो भी वहाँ पर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट होते हैं। वो लोग पूरी तरह से तैयार होकर बदला लेने के लिए आए हैं अपने अबव नाइट पार्ट 4 में एंड पहले से बेहतर है वो लोग कहते हैं। इसके बाद वो लोग मशीन ऑन कर देते हैं एंड वो लोग बहुत जोर से हवा अंदर खींच रहे होते हैं। पाइगर किसी तरह टिका हुआ है एंड हम लोग देखते हैं बाकी लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। इससे काम नहीं बन रहा था, इसलिए टीम रॉकेट ने पावर और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता है एंड लिब्लियो उड़ के मशीन के अंदर चला जाता है। पाइगर जाके मशीन के टेल में बने हुए एक केज में बंद हो जाता है। ऐसा बाकी लोग जब उनके सामने आते हैं, इसके बाद हर बार की तरह टीम रॉकेट अपना डायलॉग दे रहे होते हैं। टीम रॉकेट पिकाचू को भी पकड़ना चाहते हैं। टीम रॉकेट मशीन को बहुत तेजी से आगे ले रहे होते हैं ऐसा बाकी लोगों की तरफ। वो लोग असल में पिकाचू को टारगेट कर रहे थे। पिकाचू सब लोगों से अलग हो जाता है। गाड़ी को रोक के टीम रॉकेट अपना मशीन फिर से ऑन कर देते हैं। हम लोग देखते हैं पाइगर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी अटैक केज के ऊपर काम नहीं कर रहा है। पिकाचू जमीन से बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, इसलिए वो अभी भी टिका हुआ है। इसके बाद टीम रॉकेट मशीन का पावर बढ़ा देते हैं एंड पिकाचू पकड़ नहीं पाता है। इसके बाद वो मशीन के अंदर जाने वाला होता है, तभी लिब्लियो ने फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल किया है मशीन के ऊपर, जिसकी वजह से मशीन थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है। लेकिन इससे टीम रॉकेट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड अपने मशीन के टेल से वो लिब्लियो के ऊपर वार करते हैं। लिब्लियो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है एंड ऐसा बाकी लोग जल्दी से आ जाते हैं। लिब्लियो को जख्मी देखकर पाइगर अपना कंट्रोल खो देता है एंड ओवर हीटर इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन टीम रॉकेट इससे सरप्राइज नहीं होते हैं, वो लोग पहले से इसके लिए तैयार थे। इसके बाद मियोर एक लीवर आगे कर देता है एंड हम लोग देखते हैं मशीन के मुंह से फायर निकल रहा होता है जो सीधा ऐसा बाकी लोगों की तरफ जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा क्लोज था लेकिन ऐसा टाइम से डॉच कर देता है। वो लोग पाइगर के ओवरहीट इस्तेमाल करके लगातार अटैक कर रहे होते हैं। टीम रॉकेट फिर से फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ऐश फ्रॉगीटियर को बाहर निकालता है एंड वाटर पल्स इस्तेमाल करने को कहता है। वो दोनों जाके टकराते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं वाटर पल्स इवेपोरेट हो जाता है एंड ऐसा बाकी लोग फिर से कवर ले लेते हैं। वो लोग समझ जाते हैं जो बिना पाइगर को काउंटडाउन करके वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद लिब्लियो उठ जाता है एंड बाहर आके टीम रॉकेट की तरफ जाने लगता है। टीम रॉकेट फिर से ओवरहीट से फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करते हैं लेकिन लिब्लियो उससे दूर नहीं भागता एंड उस फ्लेम थ्रोअर में कूद जाता है। हम लोग देखते हैं लिब्लियो फायर के अंदर से ही आगे जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एक फायर टाइप है, इसलिए फायर टाइप का इफेक्ट उसके ऊपर थोड़ा कम है। चलते चलते वो मशीन के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो पाइगर के पास जाता है। लिब्लियो पाइगर के पास पहुंच गया होता है एंड उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। बहुत जोर से चीखने के बाद पाइगर ने लिब्लियो की आवाज़ सुन ली। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड टीम रॉकेट समझ जाते हैं उन लोगों के साथ कुछ तो गलत होने वाला है। इसके बाद ऐश केज के ऊपर काट इस्तेमाल करने को कहता है एंड केज पूरी जैसे कट गया होता है। लिब्लियो एंड पाइगर बाहर निकल आते हैं
एंड आखिर में एस पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। लिडलियो एंड पाइगॉड फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करते हैं एंड इस धमाके के साथ टीम रॉकेट आज के लिए फिर से तारे बन जाते हैं। सब लोग एक साथ आते हैं एंड वो लोग खुश होते हैं जो लिडलियो और पूरी जैसे ठीक है। इसके बाद लिडलियो पाइगॉड से कह देता है जो वो अकेला अपने आप सर्वाइव कर सकता है। इससे पाइगॉड भी लिडलियो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। ऐसा पाइगॉड एंड बाकी लोग लिडलियो को गुड बाय कह रहे होते हैं। वो अपने न्यू जर्नी में निकल रहा है। इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगले एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।